आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हम देख रहे हैं कि कल से या पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश में एक हिंदू की हत्या की गई। उसको लेकर के रोष है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ तक कि बांग्लादेश का हाई कमीशन भी इंडिया में हमने घेर लिया। जाहिर सी बात है कि कहीं पर भी माइनॉरिटीज़ पर अगर कोई अत्याचार होता है तो हमें बोलना चाहिए, लेकिन अगर हम बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है उस पर बोल रहे हैं तो हमारे हिंदुस्तान में भी जो माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है उस पर अपनी बात कहनी चाहिए, साथ खड़ा होना चाहिए और जो नफरती लोग हैं उनको एक्सपोज करना चाहिए, क्योंकि माइनॉरिटीज़ तो माइनॉरिटीज़ हैं। अगर किसी माइनॉरिटी के साथ कहीं भी भेदभाव होता है तो बोलना चाहिए, तो फिर क्या बांग्लादेश, क्या हिंदुस्तान। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। ताज़ा मामला है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, जहां पर बीजेपी की एक नेता जिनका नाम नाज़िया इलाही खान है, उन्होंने इंडिगो के एक मुस्लिम कर्मचारी के साथ बदसलूकी की, बेहुदगी की, बदतमीज़ी की। दरअसल ये मामला सोमवार का है। नाज़िया बीजेपी के नेता हैं, अल्पसंख्यक मोर्चे में हैं और ख़ुद भी मुसलमान हैं, लेकिन उनकी जो राजनीति चमक रही है या चमकाने की कोशिश कर रही हैं वो मुसलमानों को ही गाली दे करके चमकाने की कोशिश कर रही हैं। एक नया शॉर्टकट है जो तमाम नेता आजकल इख्तियार कर रहे हैं कि जल्दी कुछ करना है या कोई लाभ चाहिए या अच्छा पद चाहिए तो मुसलमानों को गाली दो। तो नाज़िया इलाही खान भी वही कर रहे हैं। इनकी हम पूरी कुंडली बताएंगे। पहले हम चाहते हैं कि वो वीडियो सुने जिसके बारे में हम आपको ये कहानी बता रहे हैं। वीडियो में एक ग्राउंड स्टाफ पर हैं इंडिगो के, उनका नाम अब्दुल्ला है और अब्दुल्ला जो है वो अब्दुल्ला के साथ नाज़िया इलाही खान बदसलूकी करती हैं। कह रही हैं तुम अब्दुल्लाओं से पूरा देश परेशान है, और फिर कहती हैं कि इंडिगो को कोई और धर्म का लोग नहीं मिला नौकरी पर रखने के लिए। तो पहले सुनिए ये वीडियो। हम चाहते हैं कि ये पोर्शन हम 2 बार आपके लिए चलाएं ताकि आप इसको जहन में बैठाएं। फिर हम आगे बताते हैं पूरी कहानी और इस महिला के बारे में बताते हैं कि इस महिला का बैकग्राउंड क्या है। क्या चाह रहा था तू मेरे साथ? ये देखो मेरा बस पैसेंजर हूँ मैं। वो यहीं खड़ा रहेगा अभी। अब्दुल्ला खान, पूरा देश परेशान हो गया है तुम अब्दुल और अब्दुल्ला से। इंडिगो में कोई और जाति धर्म नहीं मिलता है एम्प्लॉय के लिए। क्या चाह रहा था तू मेरे साथ? ये देखो मेरा बस पैसेंजर हूँ मैं। वो यहीं खड़ा रहेगा अभी। अब्दुल्ला खान, पूरा देश परेशान हो गया है तुम अब्दुल और अब्दुल्ला से। इंडिगो में कोई और जाति धर्म नहीं मिलता है एम्प्लॉय के लिए। तो आपने सुना कि पूरा देश अब्दुल्ला से परेशान है। ये महिला खुद फ्लाइट के लिए लेट पहुंची और वहाँ पर ग्राउंड स्टाफ से बदतमीज़ी कर रही हैं। इस पूरे मामले में तमाम रिएक्शंस भी आए हैं। अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के, उनका भी बयान आया है। उन्होंने अपने बयान में कहा, एक्स पर ये वीडियो शेयर किया है, उसी को कोट करते हुए उन्होंने लिखा है कि ऐसी जहरीली मानसिकता के खिलाफ इंडिगो को खुद आगे आकर अपने कर्मचारी के पक्ष में खड़ा होना चाहिए और इस महिला के खिलाफ FIR दर्ज करवानी चाहिए। साथ ही हमेशा के लिए ऐसे यात्रियों की यात्रा प्रतिबंधित करने के दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। ये मांग इमरान प्रतापगढ़ी ने की है। बहुत सारे रिएक्शंस आए हैं इस पूरे मामले में, और ज़्यादातर जो लोग हैं, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं या कुछ पॉलिटिशियन हैं या कुछ आम लोग हैं सोशल मीडिया पर जो इन चीज़ों को देखते हैं और अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, वो यही कह रहे हैं कि इस महिला के साथ अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई।
इंडिगो अपने कर्मचारी के साथ क्यों नहीं खड़ा हो रहा? मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले में सुओ मोटो यानी स्वतः संज्ञान लेकर के नाजिया इलाही पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? इसलिए नहीं की कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, या इसलिए नहीं की कि वो एक मुस्लिम के साथ बदतमीजी कर रही हैं? सोचिए कि अगर यही एक मुसलमान किसी हिंदू के साथ करता तो ऐसे ही सन्नाटा होता इस पूरे मामले में प्रशासन की तरफ से और अथॉरिटीज की तरफ से। सोचा आपने जहन में? आप जानते हैं कि क्या सलूक होता, हो सकता है बुलडोजर एक्शन की भी बात हो गई होती। लेकिन धीरे धीरे इस तरीके का बर्ताव, समस्या ये है कि नॉर्मलाइज होता जा रहा है। लगता है कि एक नया दिन है और एक नई ऐसी बात निकल करके सामने आ गई। इस पूरे मामले में नाजिया का भी बयान सामने आया है, और ये बयान जितना उनका वो कृत्य था जो उन्होंने अब्दुल्ला को कहा, उससे ज़्यादा घटिया इनकी सफाई है। ये कह रही हैं कि मुझे एयरपोर्ट पे 3 बार मिनी जिहाद का सामना करना पड़ा। क्या महसूस हो जब आपको मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आप प्रवेश करें और इमरजेंसी ट्रैवल की वजह से आपको इंडिगो का टिकट लेना पड़े, और इंडिगो काउंटर से रनवे तक 3 बार मिनी जिहाद का सामना करना पड़े। पहले रेहान इंडिगो काउंटर के, दूसरा मोइनुद्दीन स्ट्रेच काउंटर पर, तीसरा अब्दुल्ला खान ड्राइवर रनवे कोच पर। ये क्या है? तो इनको 3 मुस्लिम एम्प्लॉय मिल गए इंडिगो के, तो इनके साथ मिनी जिहाद हो गया। मतलब शर्म आनी चाहिए कि इस तरीके का बयान ये दे रही हैं और ये पॉलिटिक्स करना चाहती हैं, और किस तरीके के नेताओं को बीजेपी भी रखे हुए है। चाल चरित्र और चेहरे की बात करने वाली बीजेपी। कभी जो पुराने बीजेपी के नेता हैं, शाहनवाज हुसैन से तो हम लोगों ने सब नहीं सुना, मुख्तार अब्बास नकवी से तो इस तरीके के भाषा का उपयोग हमने नहीं सुना, जफरुल इस्लाम से इस सब तरीके की बातों का जिक्र नहीं सुना। लेकिन वो जो नई पौध आई है, जो शॉर्टकट ले करके पॉलिटिक्स में ऊपर चढ़ जाना चाहते हैं, ये लोग ऐसे बयान देते हैं और लोग चढ़े हैं। उदाहरण है कपिल मिश्रा का। कपिल मिश्रा तो पहले आम आदमी पार्टी में थे, फिर चले गए भारतीय जनता पार्टी में, खूब जम कर के बयान दिए मुसलमानों के खिलाफ। दिल्ली में जो हुआ, माहौल ख़राब हुआ हिंदू मुसलमान के बीच, मौजपुर में खड़े होकर उन्होंने क्या किया, किसी से नहीं छुपा है, और इनाम के तौर पर उनको टिकट भी मिला, चुनाव जीते, और आज दिल्ली सरकार में मंत्री हैं। तो लोगों को समझ में आ गया कि मुसलमानों को उल्टा सीधा बोलो, मीडिया अटेंशन पाओ, इस तरीके की चीज़ें करो, हिंदू हृदय सम्राट बन जाओगे और आपको प्रमोशन मिल जाएगा। तो नाजिया इलाही खान को भी शायद ये लग रहा है कि उनको पार्टी से निकालने की बजाय इस कृत्य पर शायद कोई अच्छा पद दे दिया जाए। आगे नाजिया इलाही ने और भी कुछ ऐसी बातें कही। वो कह रही हैं कि आपके हृदय की राष्ट्रभक्ति की वजह से आपको चिन्हित करें और फिर अलग अलग तरीके से आपको परेशान करने की और नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। जो आज मेरे साथ हुआ, अगर किसी इंडिगो एयरलाइंस के माध्यम से आतंक और आतंकवादी फटते हैं और भारत देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, मतलब कि इनको जो 3 मुस्लिम एम्प्लॉयज़ थे इनको हैरेस कर रहे थे, और ये कभी भी आतंकी बन सकते हैं, ऐसा नाजिया इलाही कह रही हैं। इनको भर्ती कर देना चाहिए फौज में और बंदूक लेके भेज दो, जाओ लड़ो जाके चाइना बॉर्डर पर और पाकिस्तान बॉर्डर पे। माहौल ख़राब मत करो देश का। देशभक्ति किसी भी माइनॉरिटी, किसी भी कास्ट, किसी भी कलर के लोगों को नीचा दिखा करके नहीं साबित हो सकती है, ये बात तय है। और इस देश में तो संविधान लागू है, गांधी का देश है, यहाँ सब कोई बराबर है, लेकिन शायद ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं लोग। आगे वो कहती हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इंडिगो एयरलाइंस के मालिक को झटका बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि अपने लिबरल हिंदू होने की जो जिम्मेदारी इंडिगो एयरलाइंस के मालिक निभा रहे हैं और अत्यधिक एम्प्लॉय उम्मा वालों को रख रहे हैं, या ये तो कोई सोची समझी साजिश है या फिर लिबरल हिंदू होने के कर्तव्य का पालन है। हर बार हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने से सरकार माफ़ नहीं करती और करना भी नहीं चाहिए। तो ये क्योंकि इंडिगो ने मुस्लिम एम्प्लॉयज़ को हायर कर लिया है, तो
ये इंडिगो को उसके लिए टारगेट कर रही हैं। और फिर तो इनको टारगेट करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में भी तमाम मुस्लिम नेता हैं। अब तो शहनवाज हुसैन को लेकर के टिप्पणी करनी चाहिए उन्हें, मुख्तार अब्बास नकवी को लेकर के टिप्पणी करनी चाहिए उन्हें, ज़फ़रुल इस्लाम को लेकर टिप्पणी करनी चाहिए उन्हें, तमाम लोगों के लिए टिप्पणी करनी चाहिए। अब्दुल कलाम आज़ाद के लिए करनी चाहिए कि इतिहास ही नहीं पढ़ा इन लोगों ने। एक लकीर के फ़कीर के तौर पर ये सारे कृत्य करते हैं। अब इनके बारे में हम क्या बताएं। ये जो महिला है नाज़िया, इनका ये ऐसे ही झूठी बातें करके अटेंशन पाने की कोशिश करती हैं। कुंभ चल रहा था, कुंभ के दौरान भी इन्होंने सोशल मीडिया पे डाला कि मेरी गाड़ी का कोई बहुत लंबे समय से पीछा कर रहा था और फिर मुझ पर हमला किया गया। कानपुर का इलाका था, वहाँ कानपुर पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि कहीं कुछ नहीं, हमला हुआ था। इनके जो ड्राइवर थे उनको झपकी लग गई थी, जिस वजह से उनकी गाड़ी में टक्कर हो गई थी और कोई मारपीट नहीं हुई, कोई हिंसा नहीं हुई। इन्होंने सोशल मीडिया पर हंगामा कर दिया, वीडियो बना दिया, योगी जी मेरी रक्षा करो, एक बहन की इज्जत आबरू जान खतरे में। कोई माफ़ी नहीं मांगी। लगातार इस तरीके की चीज़ें करती हैं ये अटेंशन पाने के लिए। लेकिन यहाँ बात ये तो है ही, इनका तो जहनी जहरीला है। लेकिन समस्या इस बात से है कि इनको तब भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई जब इन्होंने ये पूरा झूठा माहौल बनाया कि उन पर हमला हुआ, तब भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आज इंडिगो के कर्मचारी के साथ बदसलूकी और बदतमीज़ी की, तब भी अब तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चाहे वो सोशल मीडिया पर तहसीन पूनावाला हों, चाहे वो इल्तिजा मुफ्ती हों, चाहे वो सांसद प्रियंका चतुर्वेदी हों, ये सब लोग मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई की जाए। शायद अंत में जाते जाते हम यही कहना चाहेंगे कि देश अब्दुल्लाओं से परेशान नहीं, देश नाज़िया इलाही खान जैसे लोगों से परेशान है। देश नीतीश कुमार जैसे बुजुर्ग नेताओं से परेशान है जो एक बच्ची का हिजाब खींच देते हैं और वो हमारे शर्म के नौकरी नहीं ज्वाइन करती। देश ऐसे लोगों से परेशान है। सोचिएगा कि अगर बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ के खिलाफ जो साथ हो रहा है उस पर हम बोल रहे हैं, उसको लेकर हम गुस्से में हैं, तो हमारे देश में जो माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है उस पर भी हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।